कहानी की शुरुआत एक एयरपोर्ट से होती है, जहां हमें ब्रैड नाम का एक पायलट देखने को मिलता है। ब्रैड जल्दी जल्दी अपनी फ्लाइट की तरफ बढ़ रहा होता है और साथ ही वीडियो कॉल पर अपनी बेटी से बात कर रहा होता है। उसकी बेटी उसे बताती है कि जिस एरिया में वह जा रहा है वहां मौसम बहुत ज्यादा खराब है और कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है, इसलिए उसे भी घर वापस आ जाना चाहिए। लेकिन ब्रैड मुस्कुराते हुए उसे भरोसा दिलाता है कि वह पहले भी ऐसे हालात में सेफली फ्लाइट उड़ा चुका है और जल्द ही वापस लौट आएगा। कॉल खत्म होने के बाद ब्रैड प्लेन के केबिन में जाता है, जहां उसकी मुलाकात को पायलट से होती है, जो अपनी पहली फ्लाइट की वजह से काफी नर्वस होता है। तभी एक पुलिस अफसर ब्रैड को बताता है कि इमरजेंसी के कारण उन्हें एक खतरनाक कैदी टोनी को साथ ले जाना होगा, जिस पर मर्डर का केस है। ब्रैड इस जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेता है और टोनी को प्लेन की आखिरी सीट पर बैठा दिया जाता है, जिसके बाद फ्लाइट के लिए सब कुछ तैयार हो जाता है। सभी पैसेंजर्स अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं और ब्रैड यह कंफर्म कर लेता है कि हर कोई प्लेन में मौजूद है। इसके बाद जहाज रनवे से टेक ऑफ करता है और शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ब्रैड प्लेन को ऑटो पायलट पर सेट कर देता है और को पायलट से बातचीत करने लगता है। बातचीत के दौरान वह अपनी फैमिली के बारे में बताता है और मोबाइल में अपनी बेटी की फोटो दिखाकर कहता है कि वही उसकी पूरी दुनिया है। दूसरी तरफ पैसेंजर्स भी सफर को एंजॉय कर रहे होते हैं और किसी को किसी खतरे का अंदाजा नहीं होता। लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक मौसम बदलने लगता है और आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं। देखते ही देखते प्लेन हल्के हल्के झटके लेने लगता है, जिससे ब्रैड को महसूस हो जाता है कि अब हालात सही नहीं है और कोई बड़ा खतरा आने वाला है। मौसम खराब होते ही ब्रैड तुरंत सभी पैसेंजर्स को सीट बेल्ट बांधने की अनाउंसमेंट करता है। इसके बाद वह रेडियो के जरिए कंट्रोल टावर से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन खराब मौसम की वजह से किसी से भी बात नहीं हो पाती। तभी अचानक आसमान से तेज बिजली गिरती है और वह सीधे प्लेन से टकरा जाती है। इस झटके से जहाज बुरी तरह हिलने लगता है और केबिन के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। ब्रैड पैसेंजर्स का हाल देखने के लिए कॉकपिट से बाहर जाता है और देखकर उसे थोड़ी तसल्ली मिलती है कि सभी लोग फिलहाल सुरक्षित हैं। लेकिन इसी दौरान प्लेन को एक और जोरदार झटका लगता है, जिससे ब्रैड का सिर छत से टकरा जाता है और वह नीचे गिरकर घायल हो जाता है। हालात तेजी से बिगड़ने लगते हैं और अब इस तूफान से निकलना दोनों पायलट्स के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। प्लेन लगातार झटके खा रहा होता है और तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगता है। इसी दौरान एक पुलिस अफसर और एक एयर होस्टेस अपना सीट बेल्ट खोल देते हैं, लेकिन तेज झटके की वजह से वे छत से टकरा जाते हैं और दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब जहाज की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और उसमें पावर भी बहुत कम बची होती है। ब्रैड समझ जाता है कि इस हालत में प्लेन को एयरपोर्ट तक ले जाना नामुमकिन है। वह कुछ पल के लिए समंदर में क्रैश लैंडिंग करने का फैसला करता है। तभी उसे दूर एक आइलैंड दिखाई देता है, जो उन्हें बचने का आखिरी मौका देता है। बहुत मुश्किलों के बाद ब्रैड प्लेन की दिशा उस आइलैंड की तरफ मोड़ देता है और आखिरकार एक सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग करने में कामयाब हो जाता है। किस्मत से इस लैंडिंग में सभी पैसेंजर्स सुरक्षित बच जाते हैं और सबकी जान बच जाती है। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद जब सभी पैसेंजर्स प्लेन से बाहर आ जाते हैं, तब ब्रैड को पता चलता है कि टोनी को ले जाने वाला पुलिस अफसर और एक एयर होस्टेस दोनों मारे जा चुके हैं। यह खबर सुनकर ब्रैड अंदर से टूट जाता है, लेकिन फिर भी खुद को संभालता है। दूसरी तरफ एयरलाइन कंपनी का मालिक देखता है कि उसका जहाज रडार से अचानक गायब हो गया है और पायलट से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। हालात की गंभीरता को समझते हुए वह एक एक्सपीरियंस्ड रेस्क्यू एक्सपर्ट को बुलाता है, जो ऐसे खतरनाक मिशनों को संभालने में माहिर होता है। उधर प्लेन के पास मौजूद पैसेंजर्स डरे हुए होते हैं और समझ नहीं पा रहे होते कि वे किस जगह पर फंस गए हैं। ब्रैड सभी को इकट्ठा करके उन्हें भरोसा दिलाता है कि घबराने की जरूरत नहीं है और बहुत जल्द मदद जरूर पहुंचेगी। इसके बाद वह नक्शे की मदद से
अपनी लोकेशन चेक करता है। तभी को पायलट बताता है कि वे एक प्राइवेट और बेहद खतरनाक आइलैंड पर फंसे हुए हैं, जहां सरकार का भी कोई कंट्रोल नहीं है। आइलैंड की सच्चाई जानने के बाद ब्रैड यह फैसला करता है कि अब किसी भी तरह मदद बुलानी होगी। वह रेडियो को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन आसमानी बिजली गिरने की वजह से रेडियो पूरी तरह खराब हो चुका होता है। इसके बाद ब्रैड एक बड़ा और जोखिम भरा कदम उठाता है और टोनी की हथकड़ी खोल देता है। वह को पायलट को प्लेन की पावर संभालने की जिम्मेदारी देकर खुद टोनी के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में टोनी ब्रैड का भरोसा करने के लिए उसे धन्यवाद देता है और अपने मिलिट्री बैकग्राउंड के बारे में बताता है। कुछ देर तक दोनों साथ चलते हैं, लेकिन अचानक टोनी पीछे से गायब हो जाता है। ब्रैड जब मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि टोनी भाग चुका है। अब ब्रैड अकेला, अनजान और खतरनाक जंगल में आगे बढ़ने के लिए मजबूर हो जाता है। अकेले जंगल में आगे बढ़ते हुए ब्रैड को एक सुनसान और पुरानी फैक्ट्री नजर आती है। अंदर जाकर उसे एक पुराना टेलीफोन मिलता है जो पहली नजर में खराब लगता है। ब्रैड किसी तरह उसके कटे हुए तारों को जोड़ देता है और फोन काम करने लगता है। वह तुरंत एयरलाइन कंपनी की हेल्पलाइन पर कॉल करके अपनी लोकेशन और पूरी स्थिति बताने की कोशिश करता है, लेकिन खराब लाइन की वजह से उसकी बात साफ नहीं पहुंच पाती और कॉल कट जाती है। मजबूर होकर ब्रैड अपनी बेटी को कॉल करता है और उससे कहता है कि वह उसकी बताई हुई लोकेशन और जानकारी कंपनी तक पहुंचा दे। इसी दौरान पीछे से एक आदमी ब्रैड पर हमला कर देता है, लेकिन ब्रैड उससे मुश्किल से लड़कर उसे बेहोश कर देता है। तभी उसे किसी और की आहट सुनाई देती है और वह छिप जाता है। कुछ ही पल बाद सामने टोनी आता है, जिसने कई आतंकवादियों को मारकर उनके हथियार अपने कब्जे में ले लिए होते हैं। टोनी ब्रैड को एक बंदूक देता है और बताता है कि इस आइलैंड पर एक खतरनाक आतंकवादी गैंग रहती है। फैक्ट्री में पड़े कैमरे और पासपोर्ट्स देखकर दोनों को पता चलता है कि ये लोग बाहर से आए लोगों को किडनैप करके उनकी फैमिली से फिरौती वसूलते हैं और बाद में उन्हें मार देते हैं। यह सच्चाई जानकर ब्रैड समझ जाता है कि प्लेन के सारे पैसेंजर्स बहुत बड़े खतरे में हैं। इसके बाद दोनों एक गाड़ी में बैठकर तेजी से प्लेन की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर पैसेंजर्स ब्रैड के लौटने का इंतजार कर रहे होते हैं और दूर से आती गाड़ी की आवाज सुनकर खुश हो जाते हैं। लेकिन वह गाड़ी रेस्क्यू टीम की नहीं, बल्कि आतंकवादियों की होती है। आतंकवादी आते ही गोलियां चलाकर सभी पैसेंजर्स को डराते हैं। इसके बाद वे सभी पैसेंजर्स को जबरदस्ती एक बस में बैठाकर अपने अड्डे की तरफ ले जाते हैं। इसके बाद दोनों प्लेन की तरफ बढ़ते हैं और वहां मौजूद दो आतंकवादियों को पकड़ लेते हैं जो कीमती सामान चुरा रहे होते हैं। गन पॉइंट पर पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है कि पैसेंजर्स को पास ही बने एक अड्डे पर ले जाया गया है। दूसरी तरफ ब्रैड की बेटी उसके दिए हुए पेपर के साथ रेस्क्यू एक्सपर्ट तक पहुंच जाती है। सैटेलाइट की मदद से प्लेन की लोकेशन ट्रेस कर ली जाती है। हालात की गंभीरता को देखते हुए एक प्राइवेट आर्मी टीम को आइलैंड पर भेजने का फैसला किया जाता है। उधर ब्रैड को पता चलता है कि को पायलट ने प्लेन का पावर सिस्टम ठीक कर दिया है। अब ब्रैड टोनी के साथ आतंकवादियों के अड्डे की तरफ निकल पड़ता है। ब्रैड और टोनी चुपके से आतंकवादियों के अड्डे में प्रवेश करते हैं और पहले मौके का फायदा उठाकर कुछ गार्ड्स को मार देते हैं। फिर वे उस कमरे के बाहर पहुंचते हैं जहां सभी पैसेंजर्स को कैद किया गया था। ब्रैड गार्ड से चाबी लेकर दरवाजा खोलता है और सभी पैसेंजर्स को बस में बैठाकर सुरक्षित निकालता है। टोनी उन्हें बचाने के लिए रास्ता कवर करता है और दोनों पैसेंजर्स को लेकर प्लेन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही आतंकवादी उन पर हमला करते हैं, प्राइवेट रेस्क्यू टीम भी पहुंचकर गोलीबारी शुरू कर देती है। ब्रैड प्लेन स्टार्ट करता है और सभी लोग उसमें सुरक्षित बैठ जाते हैं। टोनी पैसों से भरा बैग लेकर जंगल की तरफ भाग जाता है। वहीं ब्रैड जहाज को एयरलाइन कंपनी के बताए हुए एयरपोर्ट की तरफ ले जाता है। रास्ते में प्लेन के इंजन में आग लगती है, लेकिन ब्रैड फिर भी जहाज को रनवे पर उतारने में सफल हो जाता है। सभी पैसेंजर्स सुरक्षित होते हैं और ब्रैड अपनी बेटी से कॉल पर बात करके कहानी को खुशहाल अंत तक पहुंचाता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें।